बेतिशय नज़र न चलो राह रफ्तगां, हर नक्श पा बुलंद है दीवार की तरह। गुज़रा कुछ इस अदा से कि रुत ही बदल गई, एक शख्स सारे शहर को वीरान कर गया। मेरी ज़िंदगी का मकसद कि सभी को फैज़ पहुँचे, मैं चरागे रह गुज़र हूँ, मुझे शौक़ से जलाओ। दोस्तों, ये शेर मेरी ज़िंदगी का मकसद कि सभी को फैज़ पहुँचे, मैं चरागे रह गुज़र हूँ, मुझे शौक़ से जलाओ। ये शेर अगर वाकई किसी पर शादी का आता है तो वो है सूफ़ी मिल्लत सूफ़ी ग़ुलाम रसूल साहब। दोस्तों, बचपन से ही उनकी सारी ज़िंदगी, इब्तिदाई दिनों से ही सारी ज़िंदगी उनकी जद्दोजहद से इबारत रही। इब्तिदाई दिनों से ही वो बैक वक्त तो मसाजिद, मदारिस, तंजीमों, खानकाहों, दरगाहों के साथ, सियासत में भी हारून अंसारी के साथ, वहीं समाजी तौर पर मिली दीनी तंजीमों के लिए भी मुताबिक रहा करते थे। धीरे धीरे उनके नौजवानी के अय्याम तक उनके किरदार में इस कदर पुख्तगी आ गई कि सिर्फ़ उनके नाम से ही काम हो जाया करते थे। हमने देखा कि सूफ़ी साहब की सारी ज़िंदगी दोस्तों कम सोते थे, कम खाते थे, मुसलसल मसरूफ़ रहना ही उनकी मसरूफ़ियत थी। जब देखें आप वो किसी न किसी मामले में दोस्तों लगे रहा करते थे। हर किसी के लिए उन्होंने अपनी खिदमत वक्फ़ की थी, ख़ासकर इत्तेहाद बैनुल मसालिक को लेकर और इत्तेहाद मिल्लत को लेकर उन्होंने काफ़ी कोशिश की। कुल जमाती तंजीम का वक्त की नज़ाकत को देखते हुए उन्होंने उसकी बुनियाद डाली। सूफ़ी साहब ना सिर्फ मुसलमानों में इत्तेहाद चाहते थे, बल्कि वो तमाम अक़लियतों के बड़े हमदर्द और अक़लियतों के लिए फ़िक्रमंद थे। यही वजह थी कि मालेगांव में दलित मुस्लिम इत्तेहाद को लेकर उन्होंने कई बड़े इजलास करवाए और उसमें आला लीडरान वामन निशराम, प्रकाश अम्बेडकर समेत जैसे कई लीडरान ने उन्होंने शिरकत की। सूफ़ी साहब मालेगांव के कई अदारों तंजीमों में ओहदों के अलावा बैरून शहर के भी कई तंजीमों अदारों में आला मनासिब पर फाइज थे। न सिर्फ मालेगांव बल्कि महाराष्ट्र और दीगर रियासतों में भी उनका तूती बोलता था। अपने काम की वजह से सूफ़ी साहब हमेशा मशहूर भी हुए और मकबूल भी हुए। कुल जमाती तंजीम के अलावा तमाम दरगाहों पर हिफाजती इंतज़ामात को लेकर, इत्तेहाद को लेकर भी उनकी कोशिशें आज जग ज़ाहिर है। दोस्तों, मालेगांव शहर में वक्त के लिहाज से सियासी फ़ैसला लेना, सियासी लीडरों का साथ देना, ये भी सूफ़ी साहब का वतीरा था। कौम मिल्लत की आवाज़ पर वो हमेशा सियासी तौर पर भी मुताज़िक रहा करते थे, वहीं दीनी तौर पर भी वो खानकाहों के लिए, मदरसों के लिए, मसाजिद के लिए, उसके अलावा निजी मामलात की पंचायत को लेकर, पुलिस स्टेशनों का मामला हो, 498 का मामला हो, कोर्ट का मामला हो, हर मामले में सूफ़ी साहब बस नाम ही काफ़ी था कि एक आलमगीर शख्सियत थी कि हम आलमगीर हैं, हमको बहुत से काम आते हैं। दोस्तों, तमाम मसालिक को एक जगह इकट्ठा करना ये बहुत मुश्किल बात थी, मगर सूफ़ी साहब की शख्सियत एक ऐसी थी कि जिन्हें हर मसलक के लोग कबूल कर लिया करते थे कि शनाख्त तो नाम है शायद इसी अज़ियत का कि पानियों में रहो और रंग भी जुदा रखो। दोस्तों, हर कोई सूफ़ी साहब को कबूल करता था। इतनी सारी मसरूफियात के बावजूद भी सूफ़ी साहब अपने अफराद खाना, अपने घर वालों, अपने बच्चों, अपने भाइयों, अपने ख़ानदान के बुज़ुर्गों और ख़ानदान के दीगर रिश्तेदारों से भी बराबर मरासिम बनाए कर रखते थे और उनके भी काम काज किए करते थे। छोटों पर शफ़क़त की नज़र, बड़ों की फरमाबरदारी उनका वतीरा था। वहीं उनकी एक ख़ास कोशिश जो शहर में काफ़ी सराहना के लायक है, मासूम शाह पुट्टी गुज़िश्ता कुछ दहाइयों कबल यहाँ मनसियात का इस्तेमाल लोग करते थे और धीरे धीरे ये जगह तकरीबन ख़त्म होने के दहाने पर थी, मगर सूफ़ी साहब के कदम पड़ते ही इस जगह पर आज आप देखेंगे कि सूफ़ी साहब ने सारी ज़िंदगी मासूम शाह आस्थाने के लिए, कैंपस के लिए वक्फ़ कर दी। यहाँ मस्जिद है, मदरसा है, दरगाह है, ईदगाह की नमाज़, ईद की नमाज़ बिकनसा ईदगाह पर पढ़ाई जाती है। बीना वो नाबीनाओं का मदरसा है, यतीम और गरीब मुस्तहिक बच्चों और बच्चियों का मदरसा है। बेशुमार बच्चियाँ, बेशुमार नाबीना गरीब मुस्तहिक बच्चे यहाँ मुफ्त तालीम हासिल करते हैं। उनके क़याम व ताम का भी इंतज़ाम किया जाता है। सिलाई क्लास, हिफ्ज़ की शोबा हिफ्ज़, दारुल इफ्ता, मतबख़, अच्छा कैंटीन है यहाँ पर। तिब व हिकमत को भी ज़िंदा रखे हुए हैं। हकीमी की दुकान चलती है। कुछ साल पहले
सरकारी दवाखाना भी शुरू किया गया, मगर सूफी मिल्लत की मसरूफियत की वजह से आज वो जारी नहीं है। उनके साहबजादे सूफी नूरुल उसे दोबारा जारी करने का आज़्म करते हैं। सूफी नूरुल ने, उनके जानशीन ने दोस्तों ऑनलाइन सरकारी दरबारी कामों से मुताल्लिक़ भी ऑफिस शुरू की थी। जिस तरह सूफ़ी साहब सारी ज़िंदगी मसरूफ़ रहे समाज के लिए, कौम मिल्लत के लिए, मज़हब के लिए, मुल्क के लिए, शहर के लिए, अपने लोगों के लिए, अक़लियतों के लिए, उसी तरह आज नकीब मिल्लत उनके जानशीन सूफ़ी नूरुल साबरी साहब भी आवाम के दरमियान सूफ़ी साहब के मिशन को ज़िंदा रखे हुए हैं। आज इस मासूम सा कैंपस का सारा निज़ाम वही संभालते हैं। न सिर्फ वो निज़ाम बल्कि इसके अलावा शहर में समाजी, सियासी, दीनी, इल्मी, तालीमी, अदबी तमाम मामलात में सूफ़ी साहब की तरह सूफ़ी नूरुल भी मुतहर्रिक हैं। दोस्तों, हमने सूफ़ी साहब को देखा कि किसी का भी काम करते थे तो उसके सिले में उन्होंने सिर्फ़ अपने अदारों के लिए इमदाद मांगी। मैं राकिबुल हुरूफ यह बोलने वाला ख़ुद इस बात का गवाह हूँ कि सूफ़ी साहब मैं एक शख्स के लिए हैदराबाद अवैसी साहब, असद अवैसी के पास हैदराबाद टिकट के लिए गए, पार्लियामेंट टिकट के लिए। वहाँ अवैसी साहब से मुलाकात हुई। अवैसी साहब सूफ़ी साहब की शख्सियत को देखकर बहुत मुतासिर हुए। वहाँ उनसे मुलाकात के बाद दोस्तों, जब हम लोग मार्केट में चहलकदमी कर रहे थे, तब सूफ़ी साहब ने तकरीबन 50 कड़े, हैदराबादी नग के कड़े बड़े मशहूर थे, तो 70-80 रुपया नग के हिसाब से इन्होंने 40-50 कड़े ख़रीद लिए। और मैं देख रहा था, मैंने उनसे पूछा कि हज़रत आपकी स्टेशनरी की दुकान है क्या? तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये मैं अपने मासूम सा कैंपस के यतीम और गरीब बच्चियों के लिए लेकर जा रहा हूँ। दोस्तों, सारी ज़िंदगी उन्होंने अपने लिए कुछ नहीं किया। सादा सा ड्रेस, सादा चप्पल, सादी सी गाड़ी, एक शख्स फ़कीराना मिजाज कलंदरी करता हुआ इस शहर से चला गया। दोस्तों, उनकी यादें आज भी ज़िंदा है। उनका मिशन, उनके अच्छे काम, उनके फलाही काम आज भी जारी हैं। उनके मातहतीन, उनके साथ में रहने वाले जो लोग थे, आज भी वो नूरुल साहब की क़यादत में लगे हुए हैं। और मासूम सा आस्थाने पर तमाम इंतज़ामात सूफ़ी साहब की तरह आज भी जारी हैं और उसमें इर्तिकाई इक़दामात भी किए जा रहे हैं। बीना व नाबीना, गरीब बच्चियाँ, यतीम बच्चे, सिलाई क्लास, मस्जिद का निज़ाम, मदरसे का निज़ाम, दरगाह का निज़ाम, ईद की नमाज़ का इंतज़ाम, हुफ़ाज़ कराम की हौसला अफजाई, सूफिया अज़्ज़ाम का इस्तक़बाल, इस तरह के समाजी कामकाज को लेकर आज यहाँ से तहरीकात जारी है सूफ़ी नूरुल साहब की क़यादत में। दोस्तों, सूफ़ी साहब की शख्सियत ऐसी थी कि बस किसी को कुछ काम बोल देते थे और हो जाता था। इतने तमाम अखराजात हम देखते थे कि सूफ़ी साहब शहर का काम करते करते मासूम सा कैंपस के जारी तमाम फलाही कामों के अखराजात चलते चलते पूरा कर लिया करते थे। दोस्तों, ये उन्हीं का खासा है कि ऐसा कहाँ से लाए कि तुझसा कहे जिसे। दोस्तों, वो जहाँ रहते थे लोगों को फैज़ पहुँचाते थे, लोग उन्हें फैज़ पहुँचाते थे कि मेरी ज़िंदगी का मकसद सभी को फैज़ पहुँचे, मैं चराग रह गुज़र हूँ, मुझे शौक़ से जलाओ। जो जिस जगह होगा, किसी जहाँ रहेगा वहीं रोशनी लुटाएगा, किसी दिए का अपना मकान नहीं होता। सूफ़ी साहब लोगों का काम करते थे, लोग उनके बोलने पर मासूम साहब की एयानत कर दिया करते थे, मगर वाह नाकामी कि आज सूफ़ी साहब हमारे दरमियान मौजूद नहीं। उनके मरासिम और ताल्लुकात काफ़ी वसी थे। उनकी बराबरी करना शायद आप मासरीन में, मौजूदा लोगों में किसी में इतनी वक़्त हो। दोस्तों, मासूम साहब कैंपस उनके बाद मुतासिर ना हो, उनके फलाही और रिफाई काम जारी रहें। दीनी खिदमत, तालीमात, दर्स व तदरीस, लोगों की हौसला अफजाई, समाजी कामकाज जारी रहे। इसलिए आपसे पर्सनल हम गुजारिश करते हैं कि रमज़ान महीने में अपने सदक़ात, अतियात, खैरात, ज़कात वगैरह एयानत के लिए मासूम सा कैंपस को आप ज़रूर याद रखें। जिस तरह सूफ़ी मिल्लत के वक्तों में ये अदारा रवां दवा था, आने वाले वक्तों में भी ये रवां दवा रहे। यहाँ से दीनी तालीम हासिल हो, दीनी कामकाज हो सके, समाजी कामकाज हो सके। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट कि इस आस्थाने को माह रमज़ान में कतई फरामोश ना करें, अपनी जानिब से कुछ ना कुछ एयानत ज़रूर करें और सूफ़ी साहब के अच्छे मिशन को जारी रखने में आपका माविनाना किरदार अदा करें, यही गुजारिश की जाती है। दोस्तों, अल्लाह सूफ़ी मिल्लत की कब्र को नूर से भर दे, उनके तमाम दर्जात को बुलंद करे, उनकी हसनात को शर्फ़ कबूलियत अता फ़रमाए। बवसीला सरचश्मे जूद व सखा शाफ़े रोज़े जज़ा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सैफ न्यूज़ स्पेशल सीरीज़ में आज कुछ ऐसा भी।
ah, ah.